सभी को नमस्कार। आज 21 जनवरी 2026 न्यूज अपडेट्स और न्यूज आर्टिकल्स को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। आज पहली खबर में आज जेई की एग्ज़ाम की स्टार्टिंग डेट है। 21 तारीख से जेई मेंस की एग्ज़ाम पूरी भारत में होने वाली है और सभी एग्ज़ाम देने के लिए जो भी आज इस अटेम्प्ट को करने वाले हैं सबको उनकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करें और पेशेंस, काम और ट्रैंक्विलिटी के साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको आता है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर ब्लाइंड गेस ना करें। फर्स्ट ऑफ सेकंड, आज न्यूज़पेपर में छाया हुआ है 45 ईयर की नितिन नवीन बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में कल जिम्मेदारी ले लिया है। ये बीजेपी के इतिहास की अपने आप में सब अद्भुत बात है कि एक 45 ईयर की व्यक्ति 75-80 ईयर लोगों के ऊपर प्रेसिडेंसी करेंगे। हम उनको एनालाइज करने की प्रयास करेंगे तो बीजेपी की फास्ट ग्रोइंग मार्केट से आते हैं। फास्ट ग्रोइंग मार्केट में तब कहता हूं कि पॉलिटिकल कैपिटल अब उस स्टेट की उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। वो बिहार से आते हैं। बिहार में कुछ दिन पहले इलेक्शंस हुए थे और बड़ी बहुमत बीजेपी को मिली थी, परंतु अभी भी नीतीश कुमार वहां चीफ मिनिस्टर के रूप में काबिज हैं। नितिन नवीन के पिताजी भारतीय जनता पार्टी की एमएलए रहे थे। ये मिर्सा में जो अपना बिट्स मिर्सा की कैंपस है वहाँ पे पढ़ाई करते थे, परंतु जब उनके पिताजी की देहांत हुआ तो वो पॉलिटिक्स में आए। स्ट्रेट 25 साल की उम्र में मिनिमम एज है इलेक्शन लड़ने की, तब से लेकर अभी तक हर इलेक्शन को उन्होंने जीता है। सह प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन जितवाने का काम नितिन नवीन ने किया था। परंतु एक प्रश्न उठता है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट की इलेक्शन करते हैं। ये इलेक्शन है किस इलेक्शन है, ये सवाल बरकरार है। जो फैमिली रन पार्टी हैं जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये फैमिली रन है। एक ही फैमिली के लोग सब कुछ बनते हैं, उनके तो बात अलग है। परंतु बीजेपी के लोग कहते हैं कि यहाँ इलेक्शन होती है, यहाँ कैडर नीचे से ऊपर उठता है और प्रेसिडेंट बनता है। क्या यही न्याय है? क्योंकि आपके पास 70 साल 60 साल के लोग हैं, 45 में आप जनरेशनल चेंज तो करना चाहते हैं, परंतु क्या चॉइसेस बेटर नहीं हो सकते हैं? ये सवाल बीजेपी के लिए सदैव रहेगी कि इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है। क्योंकि मुझे तो ये सिलेक्शन जैसे लगा, भारत में सभी को ये सिलेक्शन जैसे लगा, किसी को इलेक्शन नहीं लगा। इस गलतफहमी में बीजेपी के लोग हैं कि उन्होंने कोई ढोंग रचा इलेक्शन की। मुझे लगता है ये ढोंग रचा गया, नितिन नवीन को बनाया गया। 45 साल के हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया। परंतु क्या वो नीचे से उठने वाले कैडर हैं या ऊपर बैठने वाले कुछ टॉप लीडरशिप लोगों की चॉइस है, ये तो देखना पड़ेगा। न्यूज यही है कि झारखंड से उनको राज्यसभा की टिकट मिलेगी, क्योंकि एमएलए बिहार में तो अब वो रह नहीं सकते, दिल्ली में ही रहेंगे। बिहार में उनकी कंस्टिट्यूएंसी की देखरेख कर नहीं पाएंगे, उनको झारखंड से राज्यसभा भेजा जाएगा। पूरी भारत में राज्यसभा की इलेक्शंस होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रहे हैं। उड़ीसा में 4 सीट राज्यसभा के लिए खाली हुआ है। तीन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बीजेपी को सॉरी 2 बीजेपी को जा रहा है, 1 बीजेडी को जा रहा है। एक में कॉन्टेस्ट हो सकता है कि कौन जाएगा, लेट्स सी कौन होता है। ईपीएफओ की रिफॉर्म फिर से लगातार वहां पे रिफॉर्म हो रहा है। ईपीएफओ 3.0, आप अपने ईपीएफओ अकाउंट से डायरेक्ट यूपीआई कर सकते हैं, बहुत इजी है, परंतु इसकी मिसयूज की बड़ी चांसेस रहती है। जैसे कोई कंपनी में छोटे मोटे नौकरी पे है, उनकी भी ईपीएफओ अकाउंट बन जाता है। पहले क्या है, ईपीएफओ से पैसे निकालना मुश्किल होता है था, तो उसको वो बहुत लंबे समय तक सेविंग्स के रूप में रह जाता था। अब क्या है, जो 15,000 20,000 25,000 तक कमाता है, जॉब मार्केट में उतना ज़्यादा है नहीं और परिवार नहीं होता है, उसका फ़ोन टूट गया, वो फटाफट क्या है उससे पैसे निकाल के फ़ोन खरीद लेगा, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस होने वाला है। इसको थोड़ा सा टाइटली सरकार को देखना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि क्योंकि मांग चारों तरफ से आ रहा है, सरकार ये वाली क्लास को इस समय गुस्सा नहीं करवाना चाहता, इसलिए डिसीजन लिया है। डिजिटल अरेस्ट का जो नाटक पूरा भारत में चल रहा है, एमएचए उसको लेके चिंता में है। बहुत पैसा आसपास, मुझे कोई रिपोर्ट दिखा रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपए पिछले 3 महीने में डिजिटल अरेस्ट के नाम से लोगों की अकाउंट से ले लिया गया है। और एमएचए ने ये प्लान बनाया है कि जो गवर्नमेंट की बैंकिंग ऐप्स हैं वहां पे एक ब्लॉक की ऑप्शन होगी। इस प्रकार की एक्शन जब भी होगी, वो बैंक की जो ऐप है वो अपने आप लॉक्ड हो जाएगी और कोई पैसा कटेगा नहीं। इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो
क्योंकि नॉर्मल मैं मेरे सामने बहुत लोगों को ये फोन आ गया कि आप टेररिस्ट, मुझे अभी कुछ दिन पहले फोन आया था, आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपकी फोन अकाउंट सब बंद कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं तो छोटा फोन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास वो कीपैड फोन था। मैंने कहा कीपैड फोन इसमें कर दे, ब्लॉक कर दे। एक कीपैड फोन था मेरे पास, इसी में फोन आया, हम लोग साथ में खेल रहे थे। तो ये देखिए अभी क्या करेंगे आप, मुझे डिजिटल अरेस्ट इसमें कर दीजिए, इसमें क्या डिजिटल अरेस्ट करो। तो लोग देखो अवेयरनेस बढ़ाना है, ये लॉक वगैरह की आप ये सब टिकर वगैरह लगा के कुछ नहीं है, लोगों के भीतर अवेयरनेस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, जो सीजन आता है, जैसे हॉलीडे सीजन आता है, पैसा एयरपोर्ट एयरलाइंस की पैसे बढ़ा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कल गुस्सा हो गया है कि, और उन्होंने बोला है कि लोगों को आप एक्सप्लॉइट करते हो कि एक्समास आ रहा है, मकर संक्रांति आ रहा है, सरस्वती पूजा आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, आप पैसे बढ़ा दे रहे हो, उसमें तो सेल्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गुस्सा है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है कि आपने ये पैसे को कंट्रोल करना है। ये ओरल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की ओरल ऑर्डर से कुछ नहीं होता। जब तक रिटन ऑर्डर नहीं आता है कोई नहीं मानता। डांट तो डांट होता है, डांट सुन लिया बस हो गया। और इट ऑल्सो रिप्रिमांड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी फॉर अलिग्ड कंटेम्प्ट इन द स्ट्रे डॉग मैटर। स्ट्रे डॉग मैटर में देखो, स्ट्रे डॉग की मिन्नत है इस समय पूरा भारत में, बड़े बड़े शहरों में स्ट्रे डॉग बच्चों को मार दे रहे हैं, बूढ़ों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। बसंत विहार में, आनंद निकेतन में, शांति निकेतन में, लखनऊ में, हैदराबाद में इस तरीके की खबर आया है। स्ट्रे डॉग की आक्रमणों से बच्चों की देहांत हुआ है। अब इसको कोई वहां पे जो लोकल लीडर है उन्होंने ये शपथ लिया था कि हम एमएलए बनेंगे, हम निगम पार्षद बनेंगे तो इस सबको ठीक कर देंगे। अब ठीक कर नहीं पा रहे, तो मेनका गांधी ने उनके ऊपर आक्रमण किया। वो एक्चुअली कुत्तों की, इन सब चीज़ों की प्रोटेक्टर बनती हैं। वो मेनका गांधी संजय गांधी की वाइफ हैं और बीजेपी की एमपी रह चुके हैं सुल्तानपुर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमने जब ऑर्डर पास कर दिया है, हमारी ऑर्डर के खिलाफ बोलना दैट इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिप्रिमांड किया है उनको। दिल्ली एनसीआर रीजन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है। द हरियाणा गवर्नमेंट इज यूजिंग ए न्यू पॉलिसी टू एक्वायर लैंड फॉर द मिलेनियम सिटी एंड साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर। साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी, मतलब पहले जिसको हुडा सिटी सेंटर कहते हैं, उनके बीच में एक लाइन बनाने की कोशिश हो रही है। नॉर्मल लाइन, एक रैपिड लाइन तो है, एक नॉर्मल लाइन बनाने की कोशिश हो रही है। जमीन एक्वायर कर रहे हैं, जमीन आप नहीं दे रहे हो या कोई मर गया है तो ये गवर्नमेंट अपने आप एक्वायर कर सकता है। ऐसा देखिए, ये स्टेट पावर होता है। कहते हैं कि शहर में सबसे बड़ा गुंडा सरकार होता है। सरकार ने ये तय कर दिया है उनको मेट्रो कॉरिडोर बनाना है, अगले 1 साल के अंदर बनाना है, तो आप अपनी जमीन नहीं दोगे तो जबरदस्ती आपको पैसे देके आपकी जमीन ले लिया जाएगा। इस तरीके की एक प्रावधान आ रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक डबल डेकर कॉरिडोर। मेहरौली बदरपुर रोड में जो भीड़ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक डबल डेकर प्रपोजल दिल्ली गवर्नमेंट लाया। दिल्ली गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है। स्पेसिफिकली जो अपने प्रिया और अपना क्या कहते हैं उसको, शॉपिंग मॉल के आगे वाले एरिया में रास्ता बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम तो वहाँ हो रहा है। अदर डोमेस्टिक स्टोरी, सीबीआई ने, और बसों का क्या हाल है? बसों की देखिए क्या है, इनने अभी छोटी रूट पकड़ने की कोशिश किया है। अब डीटीसी में जो रिफॉर्म है वो रिफॉर्म बड़े लेवल पे होने की जरूरत है। ये छोटे मोटे काम से डीटीसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। डीटीसी लॉस मेकिंग बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर से डीटीसी चल रहा है। बस रूट बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से आका गया है, बसेस खाली जाते हैं, बीजी रूट पे 2-2 घंटे तक बस नहीं मिलता है। बड़ी बसेस तो खाली नहीं जाती हैं, छोटी बसेस का नहीं तो नहीं, रूट्स, बस रूट्स खाली जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे तिलक ब्रिज से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक बसेस जा रहे हैं, वो खाली पड़ रहे हैं। ये कोई रूट नहीं होता जिसमें आपको ज्यादा लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ आनंद निकेतन से T3 जाता है, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर जाते हैं और ड्राइवर और कंडक्टर लौट कर आते हैं और उसी बस को लेके बाथरूम करने जाते हैं। ये आपको हमने वीडियो में भी दिखाया था। तो ये और आप, एक कि जो ये जो अभी जो ये बड़ी वाली रूट है 764 की, इस पे पहले रूट अच्छी बसें चलती थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि इस बसों के इसमें इतनी हड़ताल हो गई है। 764 में तो वो वन ऑफ द पॉपुलर रूट है दिल्ली के, बट वहाँ उस पे पे भी प्रॉब्लम, आधे आधे घंटे का वेटिंग चल रहा है अभी, आधे घंटे मिनिमम वेटिंग चल रहा है। और बस में इतनी क्लस्टर भीड़ है, बसेस बंद कर दिया है ना, इतनी 764। भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है कि उसमें एक खड़े होने की भी जगह नहीं हो रही है। नहीं, उसमें सरकार का नहीं है, वो क्लस्टर बस को डिसकंटिन्यू करा गया है। पहले क्या है,
50% क्लस्टर बसेस होती थी। क्लस्टर बस की जो इनके साथ एग्रीमेंट थी डीटीसी के साथ, वो इस साल समाप्त हो गया है। तो जो क्लस्टर बस चल रहे हैं वो भगवान के आशीर्वाद से चल रहे हैं। उस रूट पे क्लस्टर बस खत्म होने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। वहां तो सिर्फ एसी ओनली बस चलाने का डिसीजन लिया था, पुरानी सरकार ने लिया था, इस सरकार ने नहीं। तो उसको अभी क्लस्टर बस के साथ इन लोगों की एग्रीमेंट फिर से हो नहीं सकता, क्योंकि क्लस्टर बस कह रहा है हम तो लॉस मेकिंग बिजनेस बन गए हैं, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती। उस वजह से ये दिक्कत हो रही। तो क्या इनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए कि दूसरा बसों की वहां पे? नहीं, वो दूसरा ऑप्शन, समस्या यही है कि दूसरा ऑप्शन 2 दिन में तो आएगी नहीं। कम से कम 6 महीने की आप कोई नेगोशिएट करते हो तो प्राइवेट बस सर्विसेज आती है, तो ये समय तो लगती है। 1-1.5 साल से चल रही है। इनकी रूट्स पे कोई बस ही नहीं चलाना चाहता, ना गुजराल चलाना चाहता, ना कोई कंपनी चलाना चाहता है। उनको पता है जनरल बस सर्विस में, क्योंकि इन्होंने कैप कर दिया है, एसी बस की फेयर 25 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, और नॉन एसी बस की फेयर 15 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो उस तरीके की रूट्स में नॉर्मल प्राइवेट प्लेयर चलाएंगे, वो देश सेवा करने तो बस चला नहीं रहे हैं, उनका अपनी पॉकेट की सेवा करने के लिए बस चला रहे हैं, वो दिक्कत तो होगी। परंतु रूट्स ठीक करनी चाहिए। जो बसेस आपकी खामुखा इधर उधर की रूट में जबरदस्ती आप साउथ कैंपस में चला रहे हो, जब जिसकी चारों तरफ 3-4 मेट्रो स्टेशन है, वहां बस सर्विस चलाने का मूर्खता करना बिल्कुल मूर्खता है। और वो ऑटो वाले तो चलाने ही नहीं देते, ऑटो वाला उनको रिक्वेस्ट करता है रुक जाइए आप। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। इन तरीके की रूट को छोड़ के अपने को कंसंट्रेट करना चाहिए, जैसे आपने 764 की जिक्र करी। जो बिजी रूट है उनको बीजी consider रूट्स के करें। ऊपर जितना ज्यादा बसेस आप चला सकते हो, क्योंकि पब्लिक की प्रॉब्लम तो उसी रूट पे होती है ना। आप कंट्रोल्ड तरीके से उन रूट को संभालने का, यही तो है। एआई आ गया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, आप देख पा रहे हो कहाँ भीड़ है, तब भी हम कुछ नहीं करना चाहते। और AQI की टेम्परेचर से मापने की मुख्यमंत्री जी प्रयास करती रहती तो है। ये तो सरकार का फिर नाकामी है, बस रूटों को अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं हाँ तो। हाँ, नहीं एक्चुअली डीटीसी कोई ये नहीं है, मंत्री के इससे नहीं चलता। डीटीसी अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, कहते तो हैं ये लोग, परंतु डीटीसी अपनी काम अच्छे से, मुझे लगता है कॉमनवेल्थ गेम के बाद शीला दीक्षित ने जो बस चलाई थी, उसी बस के वजह से दिल्ली थोड़ी दिन तक टिक गया। अभी डीटीसी अपने सबसे, मतलब जो कहता है ना, खस्ता हालत में है। कभी भी इसको, मतलब प्राइवेट बॉडी होता ना, ये अब तक इंसॉल्वेंट हो चुका होता, बिक चुका होता। बिक कर खरीदेगा कौन, 20 मिनट टर्मिनेट हो गया होता। ये सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है कि चलो गरीब लोग जाते रहे बस में। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है बिल्डर बैंक कल्यूजन में। दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री एलपीजी पोर स्टेटिंग ऑन होली में फ्री एलपीजी सिलेंडर्स दे रहे हैं। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्कॉलर ने सुसाइड कर लिया है। वहां लगातार सुसाइड की खबर आ रही है आईआईटी कानपुर से। यूरोप और यूएस की टेंशन लगातार बढ़ रही है ग्रीनलैंड के मामला को लेकर। नाटो वर्सेस नाटो हो चुका है, वह नाटो की कंट्रीज लगातार डोनाल्ड ट्रंप की विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अपनी विचारधारा की बात आ गई है। इंडिया और ईयू की ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल फेज पे है। मुझे लगता है रिपब्लिक डे से पहले इसको फाइनलाइज करके घोषित कर दिया जाएगा। एजुकेशन एक्सपोर्ट, यूके ने एक लॉन्च किया है न्यू इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें इंडिया से इंक्रीज करना है। तो यूके ने जो न्यू इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी घोषित किया है, उसमें भारत से, क्योंकि हम अमेरिका से ज़्यादा जाते थे पढ़ाई करने के लिए, हमारे लोग वो नहीं जा पा रहे हैं आज के टाइम में, तो इंग्लैंड ने कोशिश किया है कि अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए। जेलेंस्की ने कल यूएस से रिक्वेस्ट किया है कि रशिया के ऊपर वो प्रेशर करे, सो दैट जो एयर स्ट्राइक हो रहा है अभी एक्चुअली सर्दी चलती है वहाँ, वो एयर स्ट्राइक में बहुत लोग यूक्रेन के मर रहे हैं। तो जेलेंस्की ने यूएस से रिक्वेस्ट किया है कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर करे, सो दैट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्दी समाधान करा जा सके। अंटार्कटिका पेंगुइन्स, इन ए न्यू स्टडी रिवील्ड दैट 3 species of Antarctica penguins are breeding 2 weeks earlier than decade ago due to warming weather और impacting their food supply। जब वो लोग ब्रीडिंग करते हैं नॉर्मली सीजन 2 वीक पहले गर्मी के वजह से, अंटार्कटिका के पेंगुइन्स के ऊपर बड़ा रिसर्च होता है, और इस रिसर्च से यही पता लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड है जिससे हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और यही इंफॉर्मेशन कहता है कि अंटार्कटिका की जो पेंगुइन्स हैं वो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जल्दी जल्दी ब्रीडिंग कर रहे हैं। इससे नेचर को क्या नुकसान है? नेचर कोई नुकसान नहीं है, नेचर की में जो चेंजेस हुआ है उस वजह से उनकी ब्रीडिंग साइकिल 2 हफ्ते पहले हो गया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। इवन अंटार्कटिका जो सबसे कोल्डेस्ट एरिया है, वहाँ पे भी टेम्परेचर उतना बढ़ गया है कि 2 वीक पहले आ गए हैं।
वो एक्चुअली धीरे धीरे बदला होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 2 हफ्ते हो गया होगा। 10 साल से वो घंटे कुछ मिनट्स आगे हो के 10 साल बाद वो 2 हफ्ते आगे आ चुके हैं। अब लेट्स होप कि ये एक बेटर हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो उसकी सोल्यूशन निकाल के लाएंगे। कोविड के समय में हम थोड़ा सा बैकडोर स्टेप्स लिए थे, परंतु वो स्टेप अब कोई कारण नहीं है। आज के लिए मुझे लगता है न्यूज़ की इतनी ही बातें हमें करनी थी। धन्यवाद।